सम्राट अशोक की जब चर्चा होती है तो कलिंग युद्ध की भी चर्चा होती है। बिहार में इस समय सम्राट अशोक को लेकर विवाद है तो कलिंग युद्ध का भी चर्चा है। लेकिन कलिंग युद्ध हो किसके बीच रहा है तो आरजेडी की लोग कहते हैं कि कलिंग युद्ध हो रहा है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच में। तो लड़ाई क्यों है? देखिए, भाजपा के बहुत सारे नेताओं से मेरी बात हुई है इस बारे में। उनका कहना है कि पहले जनता दल यूनाइटेड ये तय कर ले कि उसको लड़ना किससे है, भाजपा से लड़ना है या आरजेडी से लड़ना है। पहले ये तो तय कर ले। राजनीति चमकाने के लिए किसी का बहाना मान ले। देखिए, एक बयान भी आया था सम्राट चौधरी का, एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी है उनको समझाना असंभव है, वक्त उनको समझा देता है। इशारा साफ साफ उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की तरफ था। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया सम्राट चौधरी ने, लेकिन जो समझते हैं बिहार के सियासत को वो समझते हैं कि वो इशारा कहां था। तो जवाब जनता दल यूनाइटेड के लोग भी दे रहे हैं, बार बार प्रवक्ता से लेके बड़े नेता तक लगे हुए हैं। भाजपा के सामने एक मांग रख दी है कि अवार्ड वापसी का आप लोग समर्थन करिए, भाजपा से निकालिए डीपी सिन्हा को। लेकिन इस बीच डीपी सिन्हा का भी एक साक्षात्कार आया है अखबार दैनिक भास्कर में। उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, औरंगजेब का कोई जिक्र मेरे नाटक में है ही नहीं, कोई जिक्र नहीं है मेरे नाटक में। ये विवाद जो है वो गलतफहमी की वजह से पैदा हो रहा है। और भाजपा से जहां तक मेरा संबंध होने की बात है तो 2010 में ही वो भाजपा से अलग हो चुके हैं और ये किताब लिखी गई है 12 में। तो भाजपा से मेरा अब कोई लेना देना नहीं है और इसमें औरंगजेब का भी कोई जिक्र नहीं है। गलतफहमी की वजह से ये सारा विवाद चल रहा है। तो क्या भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच गलतफहमी है? अगर डीपी सिन्हा की बात को ही हम लोग मान लें तो क्या दोनों दलों के बीच में कोई गलतफहमी है? 2 दशक पुराना रिश्ता भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का किसी गलतफहमी का शिकार हो गया। खासकर जब बड़े नेता ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता कोई बात कहते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के दलों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। देखिए, आज दही चूड़ा का दिन था, सब चीज़ भूल के आगे बढ़ने का समय था। लेकिन भाजपा के जो बड़े नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, निखिल आनंद, उन्होंने कहा कि कंधे पर बैठकर ऊंचा दिखने की कोशिश नहीं करना चाहिए जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को। तो एक तरह से नसीहत देते हैं भाजपा के लोग जेडीयू को कि आप बेवजह विवाद मत पैदा करिए। आप तय करिए कि आपको लड़ना किससे है, भाजपा से लड़ना है या आरजेडी से लड़ना है, बिहार की गरीबी से लड़ना है, बिहार के जो बेरोजगारी है उससे लड़ना है या फिर भाजपा से लड़ना है। ये आप तय करके बता दीजिए पहले हम लोगों को, फिर हम आगे तय करेंगे कि कैसे ये रिश्ता चलेगा। तो कहीं ना कहीं से चीज़ें गलत दिशा में चल रही है। भाजपा जदयू के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक जो सफाई दी है डीपी सिन्हा ने कि औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं, इस किताब का कहीं जिक्र भी नहीं है। गलतफहमी में ये सारी चीज़ें हुई है। और अशोक को तो सब लोग महान मानते हैं, उन्होंने हर धर्म का सम्मान किया है और औरंगजेब ने क्या किया इसको सभी जानते हैं। तो दोनों में तुलना का तो कोई मतलब है ही नहीं और ना मैंने ऐसा किया है। तो ये विवाद अब ख़त्म होना चाहिए जब सफाई आ गई है डीपी सिन्हा की। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने जो मांग रखी है कि अवार्ड वापसी होनी चाहिए, ये मुद्दा अब कितने देर तक टिकता है ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन विनय यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।